तुलसुधाम। ये संसार असार है। असार माने कुछ भी इकट्ठा कर लो, जब यहां से जाओगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं, तो सार क्या हाथ लगा। बोले विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल होकर हे बुद्धिमानों अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट मत करो। अरे कुछ ही क्षण, एक घड़ी आधी में पुण्याद क्षणार्धम क्षेमार्थम पीवत सुख गाथा तुलसुधाम। थोड़ी देर बैठकर चैन से भगवान का नाम जप लो, थोड़ी देर भगवान की चर्चा कर लो, यही सार है। इस कथामृत का पान करो। भाइयों, ये निंदित प्रपंच की वार्ता करके अपने हृदय को मलिन करके क्यों भटक रहे हो। जब भगवान की चर्चा कान में जाती है तो सब वासनाओं का नाश करके भगवत भक्ति मुक्ति इसको प्रकाशित करती है। जिसके गले से, कंठ से भगवान की चर्चा का संबंध, जिसके कानों से भगवान की चर्चा का संबंध, उसका वैकुंठ से संबंध हो जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, गोप रहस्य देखा है, सिद्धांतों का निचोड़ किया है, सबका सार यही निकला है कि जिसका चित्त भगवान की लीला कथा में लगा है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं। जिनको भगवान में प्रीति है, नाम में, लीला कथा गायन में, लीला कथा श्रवण में, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि। इसलिए महाराज आप सबका निर्णय करके बता दो कि कलियुगी प्राणी को भगवत प्राप्ति के लिए कौन सा सरल साधन है, कैसे अंतःकरण शुद्ध हो और भगवान को प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो क्या कारण, क्या इच्छा, भगवान के अवतीर्ण होने का रहस्य क्या था, उसे हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके बताइए। भगवान जीवों के परम कल्याण के लिए, भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए अवतार धारण करते हैं। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसका कभी मंगल नहीं हो सकता यदि भगवान नाम उच्चारण नहीं करेगा। पक्का समझ लो। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नामो विवशो गृणन